नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में आज रात 10 बजे से ही सत्रकालीन कर्फ्यू को प्रभावी करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी जगह पर मास्क के प्रयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का किसी से भी गठबंधन नहीं है। हम अकेले ही सभी 403 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। बसपा प्रत्याशियों की पहली सूची भी जल्द घोषित करने के संकेत दिए हैं। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हमको अपनी पार्टी के गठबंधन, संगठन और प्रत्याशियों पर पूरा भरोसा है। हमको बड़ी जीत मिलेगी। मायावती ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब में सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में हमारी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। बसपा प्रमुख ने इस दौरान भाजपा और सपा को भी घेरा है। मायावती ने कहा कि बसपा देश की सबसे अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं। बसपा एक अनुशासित पार्टी है। हमको भरोसा है कि सभी नेता और कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन करेंगे। चुनाव ऐलान के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस दौरान सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ आचार संहिता हटा दी जाएगी। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही जिलों में लगे होर्डिंग, पोस्टर और बैनरों को नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा। सूचना आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। इसमें सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में यूपी में फेरबदल का सिलसिला शुरू हो गया। यूपी सरकार ने 4 आईएएस और 5 पीसीएस अफसरों के तबादले किए। इसके साथ ही 13 आईएएस अफसरों को पदोन्नति भी दी गई। प्रदेश में 2 आईएएस अफसरों को सचिव के पद पर पदोन्नति मिली। आरपी सिंह एमडी यूपीएसटीसी से विशेष सचिव गृह, राजेश कुमार राय एसीईओ और यूपीएसआईडीएन विशेष सचिव गृह, शिवाकांत द्विवेदी विशेष सचिव अल्पसंख्यक विशेष सचिव बनाए गए। यूपी में बीते 24 घंटे में 2,20,496 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 6,411 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 171 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री ने संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सभी आवश्यक कदम उठाए। आईएमएस बीएचयू के एमआरयू लैब में शनिवार को जारी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 77 लोगों में से संक्रमण की पुष्टि हुई। लैब में 3 दिन पहले 96 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लगाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने बीएचयू से नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की सूची मांगी है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से ईंट भट्ठी में मजदूरी करने वाले मजदूरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। बारिश की वजह से भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों की रोटी रोजी छिन गई है। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से करीब 100 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर के शहजादपुर कोल्ड स्टोर में ऊनी कपड़ों से सजा बुद्धिस्ट बैलून मार्केट अचानक आग में तब्दील हो गया, जिससे पूरा मार्केट जलकर खाक हो गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बेकाबू पिकअप ने युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का उत्साह के सामने बारिश भी फीकी पड़ती दिखाई दी।
चलिए हम आपको सीधे लखनऊ ले चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी है, किसी को सिर्फ आग लगानी है और केवल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न उठकर एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट से लेके आपके पुराने जमाने के सोशल मीडिया के फुटप्रिंट्स तक, अखिलेश जी इसका हिसाब तो प्रदेश की जनता को देना ही पड़ेगा आपको। और अब चुनावी समर के बीच में मेरे विचार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोरोना काल में भले ही आप कहीं भी अंतर्ध्यान रहे हो, जिस समय हमारे कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाकर काम भी कर रहे थे, फिजिकल भी और ऑनलाइन डिजिटल भी, परंतु अब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। धन्यवाद। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट जो ये है, ये 2018 के बाद की रिपोर्ट अब प्रकाश में आई है। रिपोर्ट बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें काफी गहराई से जाके जब डिटेल्स लिए जाते हैं उसके बाद ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आई है तो इस पर जो भी उपयुक्त विधि सम्मत कार्रवाई होगी सरकार करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाँ, आपकी बात सही है। तो मैंने कहा ना, सदन की प्रक्रिया के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इस समय इसके दो पक्ष हैं, एक है तकनीकी और नैतिक और एक है राजनीतिक। तो मैं राजनीतिक और नैतिक प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूं, तकनीकी प्रक्रिया चल रही है। बड़े दल का क्या है, खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में 8 दिनों से लापता युवक अपने ही घर में मात्र 50 मीटर की दूरी पर गांव के तालाब में मृत पाया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने बच्चों को पूरी तरह पीट दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज की। जयपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में बेकाब डीसीएम ने 4 लोगों की मौत किया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वही एक गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। आगरा में मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। सुबह से बारिश शुरू है। बारिश होने की वजह से ठंड में इजाफा भी हुआ। इसके साथ ही गरीब और बेसहारा लोगों की मुसीबतें। औरैया में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 32 पहुंच गई। आज जिले में 14 संक्रमण के मामले मिले, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। 10 दिन की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव निकली। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में युवती की गला काटकर हत्या की गई। हत्या के बाद युवक के शव को जंगल में फेंक दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के पिनाहर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आगरा में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी वार्ड और अन्य वार्डों में जाकर वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में मिर्जापुर रोड पर निर्माणाधीन गुरुद्वारे के सामने सिंचाई विभाग के खंडहर बाग से अवैध शिफ्ट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर दवा व्यापारी संगठन ने स्थापना दिवस के दौरान कोरोना कार्यशाला का आयोजन किया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल
और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर निर्बाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आयोजकों ने दोनों को फूल माला पहनाकर स्वागत। हरदोई में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दुष्कर्मी पर 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया। दुष्कर्मों में 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया था। गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड के नाम से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त लोगों को क्रेडिट कार्ड के केवाईसी अपडेट करने के लिए या फिर लिमिट बढ़ाने के लिए इंटरनेट कॉल करते थे और गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में 2 पक्षों के विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। लखनऊ में नशे में धुत युवती और दुकानदार में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोरोना का बूस्टर डोज जरूर लगवाना चाहिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1560 लोग कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर 96% घटकर 95 से कम हो गई है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 10.26% है। उत्तराखंड में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3254 हो गई, जबकि 270 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की शनिवार को कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब वो पूरी तरह से ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तड़के से बारिश शुरू हो गई। राज्य के अधिकतर इलाकों में सुबह से ही मौसम खराब निकला। चकराता, धोनाल्टी और मसूरी के लाल टिब्बा और बुरांश खंडा में भी बर्फबारी हुई। पर्यटन काफी दिनों से यहां बर्फबारी की आस लगाए हुए थे। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा में बारिश का अनुमान। सभी जिलों में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है। उत्तराखंड प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। ये 50% खुले रहेंगे। हरिद्वार में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से रफलाइट पार्क का निर्माण किया गया। इस पार्क में क्रोकोडाइल सफारी का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बारिश और ठंड की वजह से लोग घरों में कैद हैं। वहीं बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साल 2021 में रामनगर वन प्रभात राय पश्चिमी ने अवैध खनन से संलिप्त 264 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा का राजस्व वसूला है। नशामुक्त उत्तरकाशी अभियान के क्रम में पुलिस ने 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली, मनेरी पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून में बारिश बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा देखने को मिला, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बैठा हुआ है, तो मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान भी गिरा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। इसके लिए चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब वो घड़ी आ भी चुकी है। फतेहपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लग गई। अंधेरे का फायदा उठाकर एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद किया। चंदौली में आपूर्ति विभाग की जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां सरकारी गल्ले की दुकान में कार्डधारकों की दिसंबर महीने का राशन नहीं मिल पाया। वहीं सप्लाई सेक्टर का दावा है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की गलती से कारनामा हुआ। हमीरपुर में पिछले 3 दिनों से जारी बरसात ने हजारों एकड़ खड़ी फसलों को तबाह कर दिया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। खेत पानी भरने से हजारों एकड़ फसल किसानों की बर्बाद हुई। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए।
हरदोई में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। ओले गिरने से सड़कों पर सुबह तक सफेद बर्फ की चादर सी बिछ गई। वहीं ओले गिरने से सरसों समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे लेकर किसानों ने चिंता जताई। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी। ललितपुर में रेल लाइन पर मालगाड़ी का हॉट एक्सल टूटने से डाउन ट्रैक पर घंटों यातायात बाधित रहा, जिस वजह से बीना से झांसी की ओर जाने वाली शताब्दी के साथ साबरमती और एक पैसेंजर ट्रेन करीब 3 घंटे विलंब से चली। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कासगंज में सोरो कोतवाली क्षेत्र में होर्डिंग उतारते समय 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से एक की मौत हो गई, दूसरा है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर देहात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसको लेकर चुनावी खाका भी तैयार हो गया। डीएम ने होर्डिंग हटाने का आदेश दिया तो 16 चेक पॉइंट पर 60 टीमें नजर आई। गोंडा में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। सीएमओ समेत 11 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। गैर राज्यों से आने वाले 10 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बेटे ने बाप को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा कि आरोपी बेटे ने पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर देहरादून प्रशासन का बड़ा फैसला आया है। दून अस्पताल में अब भर्ती होंगे सिर्फ कोरोना के पेशेंट। दून अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया है तब्दील। दूसरे मरीज नहीं आ पाएंगे। दून अस्पताल में भर्ती केवल कोरोना के मरीज ही अस्पताल में भर्ती होंगे। दूसरे मरीजों को कोरोनेशन गांधी अस्पताल में इलाज चलेगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कोरोना को लेकर। दून अस्पताल में केवल अब कोरोना के पेशेंट ही भर्ती होंगे। केवल कोरोना के मरीजों को अस्पताल में एंट्री मिलेगी। लखनऊ चलते हैं, संजय निषाद को सुनाते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर। मांगे जो होती हैं, आज 70 साल से और सरकारें तो नहीं दिया। रिटायर्ड तो जज हो गए, लेकिन कलम तो नहीं चलाए ना। भारतीय जनता पार्टी अभी जज दिल्ली में जज है, उत्तर प्रदेश में 2000। जब हम जज बनाने में भूमिका रखेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2022 की सरकार बनाएंगे। और नहीं, जब आएंगे तो उन अधिकारियों को देखो कि जैसे जब मामला तय हुआ 2 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग का अधिकारी बदल दिया गया। जब बदल दिया गया तो मेरा लेटर आरटीआई में चला गया। जो जब हम लोग आएंगे पावर में, 70 साल से उम्मीद किया है, देश को आजाद कराया है, सबको गद्दी पर बैठाया। कहीं नहीं कह सकता कि निषाद नोट नहीं दिया है। कांग्रेस को भी याद आ जा रहा है कि प्रियंका जी कहती निषादों को हम देंगे, तो इसका मतलब दिया नहीं ना। सपा ने भी कहा कि हम देंगे, कुछ दिया नहीं ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को हम आपको सुना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन बन चुका है और अब चुनाव को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इस खबर के साथ इतना ही और देखते रहे आप जनता टीवी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।